स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। महाराष्ट्र के गोंदिया से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन हादसा और इसमें 50 लोगों के घायल होने की खबर है। रायपुर से जा रही थी ये यात्री ट्रेन, उस वक्त हादसे का शिकार हो गई। गोंदिया के पास यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी और ये हादसा हो गया। रायपुर से नागपुर जा रही थी यात्री ट्रेन भगत की कोठी। हादसे के बाद ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और इस हादसे में 50 लोगों के घायल होने की खबर आई है। तो महाराष्ट्र के गोंदिया से खबर आपको बता दें, जहां पर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। रायपुर से ये ट्रेन जा रही थी गोंदिया के पास, टक्कर हो गई ट्रेन। बिलासपुर से जोधपुर जा रहा था, राजस्थान। हाँ। मैं जा रहा था, कोटा जा रहा था, राजस्थान कोटा। हाँ जी सर। कैसे हुआ है हादसा? ये हुआ सर, ट्रेन थोड़ा स्पीड में था। हाँ। और मालगाड़ी पीछे स्लो चल रहा था, नजदीक में था ट्रेन मालगाड़ी। सामने? हाँ, सामने जाकर ठुक गए मालगाड़ी में एकदम जोर से। और ये कितने लोग इसमें जख्मी हुए? इसमें करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। तो रायपुर से जाते वक्त ये ट्रेन हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 50 लोगों के घायल होने की खबर है और उन्हें अभी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि 3 जो डिब्बे हैं ट्रेन के वो पटरी से उतर गए थे, जिसके चलते 50 लोग घायल हुए हैं। रायपुर से ये ट्रेन जा रही थी, उस समय हादसे का शिकार हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई थी, मालगाड़ी ने ट्रेन को टक्कर मारी थी, जिसके चलते ट्रेन इम्बैलेंस हो गई और उसके बाद जो ट्रेन के 3 डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। इसमें 50 लोगों के घायल होने की खबर है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। कि इस हादसे में 50 लोग घायल हो गए हैं। रायपुर से ये यात्री ट्रेन जा रही थी और यही ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। गोंदिया के पास इस यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि रायपुर से नागपुर की ओर जा रही थी यात्री ट्रेन भगत की कोठी और हादसे के बाद ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए हैं। घायल यात्रियों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर ट्रेन संचालन काफी देर तक प्रभावित रहा। तो महाराष्ट्र के गोंदिया में ट्रेन हादसा हुआ है, हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। मामूली चोट आई है 50 लोगों को, 50 यात्रियों को। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भगत की कोठी जा रही थी और आगे पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी और पीछे से जाकर के भगत की कोठी यात्री ट्रेन जो कि रायपुर से नागपुर जा रही थी, उसने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और ऐसे में यात्रियों को धक्का लगा और करीब 50 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बिलासपुर से जोधपुर जा रहा था, राजस्थान। हाँ। मैं जा रहा था, कोटा जा रहा था, राजस्थान कोटा। हाँ। जी सर। कैसे हुआ है हादसा? ये हुआ सर, ट्रेन थोड़ा स्पीड में था। हाँ। और मालगाड़ी पीछे स्लो चल रहा था, नजदीक में था ट्रेन मालगाड़ी। सामने? हाँ, सामने जाकर ठुक गए मालगाड़ी में एकदम जोर से। और ये कितने लोग इसमें जख्मी हुए? इसमें करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी हितेंद्र से। हितेंद्र, ट्रेन हादसे में 50 लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं। अभी ताजा स्थिति कैसी है? उस रूट की ट्रेनें क्या डाइवर्ट की गई हैं या फिर उस ट्रैक को सुधार लिया गया है और ताजा अपडेट क्या है? जी देखिए, इस घटना की मुख्य वजह जो बताई जा रही है कि सिग्नल की खराबी की वजह से ये जो है एक ही ट्रेन 2 ट्रेन एक ही ट्रैक में आ गई थी। तो मुख्य वजह इसकी यही बात निकल के सामने आ रही है कि सिग्नल की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद में जो है रेलवे विभाग के जो सेफ्टी बोर्ड के अधिकारी और जो तमाम अधिकारी रहते हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने वो ट्रैक को खाली कराने का काम किया और ट्रेन को टोचन करके जो है जो एक्सीडेंटल गाड़ी थी उसको वहां से हटाकर नागपुर के लिए रवाना कर दिया है।
इस हादसे के बाद में जो है जो घायल लोग थे उसमें से कुछ लोगों का इलाज जो है गोंदिया के निजी अस्पताल में चल रहा है, कुछ लोग जो है नागपुर में अपना इलाज करा रहे हैं, लेकिन सभी यात्री जो है खतरे से बाहर है। जी हितेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां तक मुझे पता है कि जब भी एक ट्रेन या दूसरी ट्रेन एक ट्रैक पर रहती है तो बाकायदा एक आदमी रहता है और पूरा सिग्नलिंग होती है, टेक्निक भी इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही हुई है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसे में अभी तक कुछ जांच की बात या कार्रवाई की बात कही गई है क्या? जी देखिए, इसमें हमारी कुछ रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई है, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने जो बात कहा कि सिग्नल की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है, तो इस पूरे मामले की जो है उनके द्वारा जांच कराई जा रही है। इस पूरी घटनाक्रम की जांच प्रारंभ कर दी है। जांच के बाद जो निष्कर्ष होगा उसके बाद ही कुछ कह पाना क्लियर होगा, उनका रेलवे विभाग के अधिकारी को यह कहना था। जी कितनी दूसरी ट्रेनों का भी परिचालन क्या प्रभावित हुआ है इसके कारण? जी देखिए, जब ये जो देर रात के को ये हादसा हुआ था, तो जो देर रात की जो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं जो रायपुर, गोंदिया और नागपुर के रूट में जो चलती है, तो इस ट्रेन का जो ट्रेन थे ये जरूर प्रभावित हुई थी, लेकिन 2-3 घंटे के बाद में जो है वो परिचालन प्रारंभ हो चुका है। अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ट्रैक में, और रेलवे जो है ट्रेन बाकायदा निकल रही है गंतव्य स्थान के लिए। और जितने भी घायल थे हितेंद्र, उन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है या अभी भी कुछ लोग इलाजरत हैं? ये देखिए, इस घटना में लगभग 50 से 53 लोग घायल हुए थे, तो किसी भी यात्री को ऐसी गंभीर चोटें नहीं आई है कि जिन्हें काफी देर अस्पताल में रखना पड़े। इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद में है सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी आप भी नजर बना के रखिएगा हितेंद्र, देखते हैं जांच में क्या कुछ खुलासा होता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 50 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर जीएम रेल अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे हैं अधिकारी, और रेलवे ने घटना के जांच के आदेश भी दिए हैं। रेलवे ने जानकारी दी है कि हादसे में 2 यात्रियों को चोट आई है। ट्रेन हादसे में बाकी सभी यात्री सुरक्षित रहे। आपको बता दें, महाराष्ट्र के गोंदिया के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है, 50 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रायपुर से ये ट्रेन जा रही थी जो हादसे का शिकार हुई है। गोंदिया के पास यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी, और ये जो ट्रेन है वो रायपुर से नागपुर जा रही थी, भगत की कोठी इसके बताया जा रहा है। हादसे के बाद ट्रेन के 3 डब्बे डिरेल हो गए थे। घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, और उसके साथ ही जो रेलवे के जीएम हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरी जांच कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती थी, कहां पर चूक हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिलासपुर जीएम रेल अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, इसके साथ ही रेलवे ने घटना के जांच के आदेश भी दिए हैं, और जांच लाजमी भी है क्योंकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, वरना जिस तरह की लापरवाही यहां पर बरती गई है, माना जा सकता था कि एक बड़ा ट्रेन हादसा यहां पर हो सकता था। फिलहाल 50 घायल बताए जा रहे हैं यात्री, और सभी को प्राथमिक उपचार के बाद फिलहाल अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें, यात्री ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी। महाराष्ट्र के गोंदिया के पास यह हादसा हुआ है। रायपुर से ये ट्रेन नागपुर जा रही थी, भगत की कोठी, और 3 डब्बे डिरेल हो गए और घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर बाद में उन्हें डिस्चार्ज किया गया। बिलासपुर से जोधपुर जा रहा था, राजस्थान। हाँ। और मैं जा रहा था कोटा जा रहा था, राजस्थान कोटा। हाँ। जी सर। कैसे हुआ है हादसा? ये हुआ सर, ट्रेन थोड़ा स्पीड में था। हाँ। और मालगाड़ी पीछे स्लो चल रहा था, नजदीक में था ट्रेन मालगाड़ी। सामने? हाँ, सामने जाकर ठुक गए मालगाड़ी में एकदम जोर से। और ये कितने लोग इसमें जख्मी हुए? इसमें करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया कहना होगा, सिर्फ 50 यात्री घायल हुए हैं, कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई, यह हादसा कैसे हुआ, और अब रेलवे विभाग क्या बड़े कदम या फिर एहतियाती कदम उठा सकता है? देखिए, ये घटना जो है जो बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस है उसके साथ घटी है। गोंदिया से पहले गुदवा जो स्टेशन है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, उसमें ये हादसा हुआ है। जो जानकारी अब तक मिल पाई है कि सिग्नल जंप करने के कारण जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो मालगाड़ी से जाके टकरा गई। दरअसल ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली पर रेलवे काम कर रहा है, जिसके तहत सिग्नल्स जो है ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, लेकिन रात के समय यदि सिग्नल नहीं मिलता तो 2 मिनट तक इंतजार करना होता है।
और उसके बाद ट्रेन को धीरे धीरे स्पीड तक बढ़ाना रहता है ताकि अगले सिग्नल तक जाया जाए। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। चूंकि मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी, 2 सिग्नलों के बीच में कोई ट्रेन नहीं होना चाहिए, फिर भी मालगाड़ी खड़ी थी और उसके बाद ये हादसा हुआ है। तो इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चूंकि स्पीड स्लो थी इसलिए बड़ा हादसा नहीं हुआ। 3 डिब्बे करीब जो जानकारी मिली है पटरी से उतरे, जिसमें एक डिब्बा जो है S3 बोगी जो थी वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, उसके ज्यादा पहिए पटरी से उतरे थे और इस घटना के कारण कई लोगों को चोटें आई हैं। प्राथमिक इलाज करा दिया गया है और 2 लोगों को ज्यादा चोटें आई थी जिनको भी इलाज करा के डिस्चार्ज किया गया और एक पेशेंट को गोंदिया में एडमिट किया गया है। फिलहाल ट्रेन रवाना हो चुकी है, रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए गए हैं और घटना स्थल के लिए नागपुर डिवीजन के जो अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ बिलासपुर जोन से भी GM लेवल के अधिकारी हैं, GM वो भी पहुंच रहे हैं। ठीक है स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।